हमारे विद्यालय के उमेश बाबू बीआरसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेके हैं। विशेष प्रशिक्षण भाषा के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन बीओ साहब के द्वारा किया गया था और वही ट्रेनर भी थे। संयोग है, बहुत अच्छी बात बताए थे। हम लोग एक दिन पार्शियली थोड़ा सा सीखे थे, कुछ बात हम लोगों को भी बताया गया था, लेकिन इनको पूरा समय दे करके एक दिन का पूरा 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक ट्रेनिंग देने के बाद फिर अभ्यास कराया गया। विद्यालय में जा करके कुछ उसका प्रयोग भी किया गया, मूल्यांकन किया गया बच्चों के साथ, बच्चों को बता करके फिर उसका मूल्यांकन भी कराया गया कि हमारे बच्चे आज जो पढ़ाए हैं बच्चे हमारे अचीव किए हैं कि नहीं। तो इस तरह का इनके पास अनुभव है, तो हम लोग चाहेंगे कि अपने विद्यालय परिवार के सभी लोग इस प्रशिक्षण को लेकर के और बच्चों पर उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा उसको और जल्दी से जल्दी उसको सीख पाए। भाषा में हिंदी, सबसे पहले हम लोग हिंदी का प्रशिक्षण लेंगे और उमेश जी से। ठीक है सर, थैंक यू। सबसे पहले हम वर्ण की पहचान करते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले जब हिंदी भाषा जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों में वर्ण की पहचान आना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी परख करेंगे, पहचान करेंगे कि कौन बच्चे को वर्ण की पहचान है या नहीं है। इसके बाद हम विस्तार से फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़े हैं हिंदी में, वैसे यूज में तो सिर्फ 48 ही वर्ण आता है, लेकिन हिंदी में आपको 52 वर्ण देखने को मिलेंगे। उसमें हम स्वर और व्यंजन को बांटेंगे। ये अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसको हम इस तरह ना पढ़ के अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस तरह हम पढ़ेंगे और बच्चों को कोशिश करेंगे कि इस तरह ही बच्चों को हम समझावें। तो स्वर वर्ण की अगर बात किया जाए तो ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। टोटल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जिसमें अंग और अह बच गया। ये अनुनासिक होता है, जो नाक से बोला जाता है। ये अनुनासिक होता है। जब भी इसका हम प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हमारे नाक से होता है। अब ये क, ख, ग, घ, अंग। जब भी हम क बोलते हैं तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि क बोलने में अ का प्रयोग होता है। क, ख, ग, घ, अंग। ये उच्चारण में ही पता चलता है कि इसमें स्वर वर्ण की सहयोग ली गई है। तो स्वर वर्णों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 5 की श्रेणी में होती है, ये 5 के समूह में होता है। इसलिए हम इसको क, ख को हम क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, य, ये भी 5 के समूह में है। इसको हम चवर्ग कहेंगे। इसी प्रकार इसको हम टवर्ग कहेंगे। इसी प्रकार इसको हम तवर्ग कहेंगे। इसको हम पवर्ग कहेंगे। इस तरह हम सबसे पहले बच्चों को हम टीम में बताएंगे। और यह 5 होती है, यह 5 और 5 के समूह में होता है 5, मतलब हो गया 25। ये 25 हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? ये 25 स्पर्श व्यंजन। इसके बाद य, र, ल और व, ये 4 जो है अंतस्थ वर्ण होता है। ये क्या होता है? अंतस्थ वर्ण। इसके बाद ये हो गया सौ, सौ, सौ। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तालाबे स, मूर्धन स और दंत स, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तालाबे है ऐसे हमें बोलना है कि तालु से उच्चारण हो उसका। सौ, इसको सौ और इसको सौ, जिससे हो कि जैसे अगर ये है तो तालु जीव और तालु का समायोजन होना चाहिए।
सौ, सौ, सौ। इसमें क्या होता है, दांत का प्रयोग इसमें हो जाता है, जीव और दांत का ये होता है। और ये ह हो गया, ये हो गया उष्ण वर्ण, क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के क्रम में क्या होता है, मुंह से उष्मा ज्यादा निकलता है, या कभी कभी जैसे थूक का भी प्रयोग मतलब आगे हो जाता है, मतलब उसको बोलने के क्रम में, इसको हम उष्ण वर्ण कहेंगे। अक्षर, तर, ज्ञ और स्र ये संयुक्त वर्ण है। इसके अलावा हिंदी के दो वर्ण और हैं जिसका प्रयोग कभी कभी होता है और बराबर होता है, जो हम लिखते नहीं हैं। ये होता है र और ढ। ये इस तरह पहले हम बच्चों को वर्ण का बोध कराएंगे। इसको सबसे पहले हम बोध कराएंगे बच्चों को। इसके बाद इससे ज्यादा अगर आप सिखाना चाहते हैं तो कम से कम इसका उच्चारण स्थान भी आप बता सकते हैं। अगर सिखाना चाहते हैं तो यहाँ हम उच्चारण स्थान लिख सकते हैं। ये जो है इसको हम लिखेंगे कंठ से। ये हो गया मूर्धा, ये हो गया तालु, ये हो गया दंत, और ये हो गया आपको ओष्ठ। इस तरह हम हल्का शॉर्ट में ही इसको याद करने के क्रम में हम इतना हम बता सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को। बस वर्ण के उच्चारण के बाद हम मात्रा का बोध कैसे होता है, बच्चा किताब पढ़ना कैसे सीखे, बहुत जल्दी कैसे सीखे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। मात्रा की परिभाषा जानते हैं। मात्रा कहते किसे हैं? इसका होता है स्वर के संकेतों को, स्वर के संकेतों को हम मात्रा कहते हैं। हम जानते हैं, परिभाषा बता रहा है कि मात्रा स्वर के संकेतों को मात्रा कहते हैं। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें स्वर वर्ण की मात्रा आती है, उसके बगैर व्यंजन वर्ण नहीं होगा। तो मात्रा जब भी हम आगे हम शब्द बनाते हैं तो मात्रा पर ही शब्द बनेगा। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो जब तक शब्द का निर्माण नहीं होगा तब तक वाक्य का निर्माण नहीं होगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ाते हैं। ये हो गया आपको स्वर, ये हो गया मात्रा या संकेत। अब बच्चों को सबसे पहले पढ़ाना है बच्चों को हमें इस तरह से पढ़ाना है। अ का मात्रा जो होता है, अ का मात्रा कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। अ का मात्रा नहीं कुछ होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। आ का मात्रा, आ का संकेत जो होता है वह इस तरह से होता है। हर्ष ई का, जिसको हम हर्ष ई नहीं बोलेंगे, ई बोलेंगे। ई का जो होता है ऐसे होता है। ई जो होता है ऐसे होता है। ऊ जो होता है इस तरह इसका संकेत होता है। ऊह जो होता है इसका ऐसे होता है। ए का ऐसे होता है। ए का ऐसे होता है। ओ का ऐसे होता है। औ का ऐसे होता है। अंग का ऐसे होता है। और एक होता है री। री का जो होता है वह इस तरह से होता है। सबसे पहले हम बच्चों को हम संकेत समझाएंगे। वहां पे मात्रा ही बोलना है। बच्चों को पहले बताना है कि आ, इसका मतलब हो गया आ। तो सबसे पहले हमें उसको पूरा संकेत सिखा देंगे। देखो बच्चों, आ का संकेत ऐसे होता है। ई का संकेत ऐसे होता है। ई का संकेत ऐसे होता है। ऊ का संकेत ऐसे होता है। ऊ का संकेत ऐसे होता है। ए का संकेत ऐसे होता है।
ए का ऐसे होता है, ओ का संकेत ये है, औ का ये है, अं का ये है और री का ऐसे है। बच्चों को पूरा का पूरा हम संकेत मात्रा उसको हम उसके जिहन में सबसे पहले बैठा देंगे। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे ये क्या है, इसको हम मिटा देंगे या बच्चों को इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गौण कर देंगे और इससे पूछेंगे बताओ बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये आ है, ये हर्ष ई या बोलेगा ई, ये क्या है ई उ ए ओ औ अं री। जब बच्चे इसे जान गए तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वर्ण का, वो भी व्यंजन वर्ण का, इसका प्रयोग हम सिखाएंगे। एक दिन में हमको सिर्फ एक ही सिखाना है बच्चों को, और एक दिन में एक सिखाना है और उसको 7 दिन तक लगातार उसको बच्चों को जैसे उसी को सिर्फ एक वर्ण को ही समझाना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ये क है, थोड़ा बराबर लिखिए। ठीक है ठीक है, बराबर दे दे। ये ख नहीं बताना है, अब बच्चों को क्रमबद्ध चलना है। पूछेंगे बच्चों से ये क्या है, क आ का होगा का। तो इस तरह हम क्रम के बाद क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, इस तरह हम सिर्फ आ का ही बताना है। बराबर क्यों दिया, प्लस क्यों दिया? या प्लस भी दे सकते हैं, या कुछ नहीं देना है, सीधे जोड़ना है इसको। अच्छा प्लस भी दे दीजिएगा तो हाँ, नहीं भी देंगे तो चलेगा, उसको सिर्फ बता देना है। क आ का, इस तरह बच्चों को पढ़ाना है और क्रमबद्ध आगे की ओर हमें चलना है। क, आप लोग भी बोलिएगा, क आ का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, च आ चा, छ आ छा, ज आ जा, झ आ झा, ट आ टा, ठ आ ठा, ड आ डा, ढ आ ढा, तो आ ता, थ आ था, द आ दा, ध आ धा, न आ ना, प आ पा, ह आ फा, ब आ बा, भ आ भा, य आ या, र आ रा, ल आ ला, व आ वा, सो आ सा, स आ सा, स आ सा, ह आ हा, अक्ष आ छा, त्र आ त्रा, ज्ञ आ ज्ञा। इस तरह सबसे पहले बच्चों को हम पढ़ाएंगे और इसको हम एक सुर में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा, जिस प्रकार हम पढ़ाते हैं उस तरह उस सुर में बच्चों को हम पढ़ाना है। और इसको एक मात्रा को कम से कम बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक कम से कम कंटिन्यू करवाना है। सिर्फ एक ही बताना है
बच्चे को अपने गीत के क्रम से बच्चे अपने ज्ञों तक पढ़ेगा। इसको एक बार हम फिर शुरू करते हैं। किस क्लास Again, पढ़ाएंगे? जिसको मात्रा का ज्ञान मालूम है, बता रहे थे मैडम, जैसे पहला क्लास का बच्चा अगर है, उसको अगर मात्रा का ज्ञान मालूम है, ये सॉरी वर्ण जानता है, तो उसको हम कम से कम एक आकार तो बता सकते हैं ना, उसको आकार बताएंगे। बता सकते हैं। सीनियर में है तो इसको हम प्रयोग करेंगे, सीनियर क्लास 1 तक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वर्ण पहचानता है तो मात्रा नहीं जानता है, जिसके कारण बच्चों को किताब पढ़ने नहीं आता। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, मात्रा क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि बच्चे ये लिखने के लिए लिख लिया, बच्चे को अब इसको नहीं बताना है। आप कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं बताना है। किसको? मात्रा आह भी आप बता सकते हैं, आप भी तो बता सकते आह बता सकते। ये क है, क के बाद हम बच्चों को स्वर नहीं बताएंगे, सिर्फ उसकी मात्रा हमें बताना है, इंकित सिर्फ मात्रा करना है। ऐसे लिख देना है, समझ जाएगा कि बच्चे ये किस क्या है, ये ई है, ई है। जब ई है तो समझ जाएगा, इसको हम बोध पढ़े करा देंगे कि हर्ष ई में, यहाँ जाके बच्चे सही में फंस जाते हैं। हर्ष ई में जोर कम पड़ेगा, दीर्घ में जोर ज्यादा पड़ेगा, डबल पड़ेगा, सीधे समझिए डबल पड़ेगा। ई ई उ ऊ ए ओ औ, इस तरह जोर पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग फिर शुरू करते हैं। क ई की, फिर शुरू करें। क ई की, ख ई की, ग ई गी, घ ई घी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, ट ई टी, ठ ई ठी, ड ई डी, ढ ई ढी, त ई ती, थ ई थी, द ई दी, ध ई धी, न ई नी, प ई पी, फ ई फी, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी, य ई, र ई री, ल ई ली, व ई वी। अब यहाँ पे बच्चे को फिर वही पुनः वही बताना है। तालाबे स, बच्चे बार बार वो तालाबे स का प्रयोग करेगा, तालाबे स, मुधा स, दम स। जबकि बच्चों को हम बार बार बोल के बताएंगे। तालाबे स का मतलब होता है जहाँ पे तालु और जीव का संपर्क हो, सो स स, इस तरह से। सो जब बोलेंगे तो उसका मतलब है कि वो तालाबे स होगा। सो ई सी, सो ई सी, सो ई सी। उसके बाद ह ई ही, अक्ष ई छी, त्र ई त्री, य ई घी। इस तरह हम बच्चों को हम एक दिन में, फिर उसके अगले 7 दिनों के बाद इसका प्रयोग हम बच्चों के निकट करेंगे। और बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों को सिर्फ मात्रा देंगे, आकार का या हर्ष ई का, कहेंगे इसको घर से बना के लाना है। लगातार अपने एक ही बताना है, क बताना है, ख का बना के लाएगा, ख से लेकर य तक। लगातार ये 7 दिन तक अगर चले तो हमारे समझ से बच्चे को मात्रा का ज्ञान हो जाएगा और किताब पढ़ना अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। उसको बीच वाला दिल्ली वाला बीच में, वो ठीक है, वो सर आरसी का ऊपर कर दीजिए। दिल्ली वाला, यस। क ई की, ख ई की, ग ई घी, घ ई घी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, ट ई टी, ठ ई ठी, ड ई डी, ढ ई ढी, न ई नी, त ई ती,
छ ई छी तर ई त्री ग्यो ई की। इस तरह हम बहुत सा जो गाना है गाने पर भी हम जोर करके कर सकते हैं, जैसा जैसा जिनका मतलब अंदर से धुन निकलता हो वैसे हम तो मतलब नहीं आता है ऐसे डांस करके भी। हाँ डांस करके, जैसे आप जितना एनर्जी में आप पढ़ाइएगा स्वाभाविक है कि बच्चे उतना एनर्जी से पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ाइएगा तो बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे, ये तय है। और पूरा का पूरा ध्यान आपको नहीं रखना है बच्चों को, बच्चे खुद ध्यान रखेंगे आपको। मतलब इतना रम जाएंगे कि जितना आप एक शब्द बोल रहे हैं वो बच्चे और तेजी से पढ़ेंगे और बोर भी क्लास में महसूस होने होगा। और पूरा का पूरा वह आप जितना दीजिएगा उतना लेके वो घर को जाएगा। आप क्लास आपका वर्ग जो है आनंद पूर्वक रहेगा और बच्चे पुनः कल आने के लिए तत्पर होगा।